सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, आप यूं ही हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राज न्यूज़ और मैं हूं रमेश गर्ग। किसी भी व्यक्ति के राजकीय सेवाओं में उसकी ज्वाइनिंग के लिए जितना महत्व है उतना ही रिटायरमेंट को लेकर भी। ये दो ऐसे अवसर होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को लेकर सबसे सुखद एहसास करते हुए देखा जाता है। जैसा कि राजकीय सेवाओं में ज्वाइनिंग के समय खुशी के पल देखे जाते हैं, वे सभी पल 60 वर्ष की जब राजकीय सेवाएं पूर्ण होती हैं तो उस दौरान भी एहसास किया जाता है। साल 2023 के पहले माह जनवरी में 31 तारीख को विभिन्न राजकीय विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा सेवानिवृत्त होते हुए देखा गया। विभिन्न अधिकारियों की सेवानिवृत्त होते हुए देखा गया। राजस्थान के उदयपुर में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी वीरालाल जी बुनकर के 60 वर्ष की सेवाएं पूर्ण होने पर उन्हें एक अभिनंदन कार्यक्रम के जरिए विदाई दी गई। बता दें कि इस अभिनंदन कार्यक्रम में उनके चाहने वाले, उनके परिवार वाले और विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के अलावा उनके मित्रों ने भी इसमें भाग लिया। यह एक ऐसा मौका जिसमें सभी लोगों ने 60 वर्ष की सेवाओं को लेकर वीरालाल जी की उन सभी पलों को साझा किया जो व्यक्ति के जीवन में राजकीय सेवाओं को लेकर अति महत्वपूर्ण माना जाता है। बता दें कि वीरालाल जी बुनकर के 4 दिन पूर्व ही सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति मिली और वे आखिरकार इसी पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं। उनकी 60 वर्ष की सेवाओं को लेकर यदि कार्यकाल की बात करें तो विभिन्न स्थानों पर वे इस डिपार्टमेंट में सेवाएं देते हुए देखे गए हैं। एक संविदा से उन्होंने इस विभाग में ज्वाइनिंग ली और उसके बाद में वे लगातार विभिन्न जिलों में इस विभाग में सेवाएं देते हुए स्थायी नियुक्ति लेकर आज रिटायर्ड होते हुए देखे जा रहे हैं। सबसे अहम बात ये रही कि उनके डिपार्टमेंट के लोगों ने उन्हें जिस अभिनंदन कार्यक्रम के जरिए विदाई दी वह जीवन में सबसे अहम बन गया है। इस मौके पर विभाग के उप निदेशक गौरीकांत शर्मा ने पगड़ी पहनाकर श्रीफल और शाल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। उनके कर्तव्य निष्ठा के साथ ही राजकीय सेवाओं को पूर्ण करने को लेकर उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए APRO विनय सोमपुरा, वरिष्ठ लेखा अधिकारी दिनकर खमेसरा ने उनकी सेवाओं को लेकर सराहनीय बताते हुए उन्हें बधाई दी। कार्यक्रम को विभाग के पूर्व संयुक्त निदेशक पन्नालाल मेघवाल एवं वरिष्ठ पत्रकार मुनेश अरोड़ा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी लक्ष्मण सिंह चौहान और वासचपति देराश्री, सहायक कर्मचारी राज सिंह सदाना, हीरालाल शर्मा, ओम प्रकाश खटीक सहित श्री बुनकर के परिजन, पत्रकार और अन्य प्रबुद्धजन मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सुनील व्यास ने किया। श्री बुनकर के चाहने वाले और उनके परिवार के लोगों के अनुभव भी हमने जाने। आखिर क्या अनुभव रहे हैं, आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। पत्रकारिता एक बहुत बड़ा फील्ड है, लेकिन जनसंपर्क विभाग इसके लिए एक रीढ़ की हड्डी की तरह से हमेशा ही काम करता है और हम यूँ कह सकते हैं कि चोली दामन का साथ भी हमारे साथ देखा जाता है। PRO ऑफिस से एक
राजकीय सेवाओं के साथ में हमारे साथी वीरालाल जी का रिटायरमेंट है और इसी को लेकर यहाँ सभी लोग जब एकत्रित हुए तो कई बातें भी इनसे जानने का आज मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो हम सर से जानेंगे। सूझबूझ से काम करते हैं, शांतिपूर्वक काम करते हैं। और मैंने तो क्या है कि 1982 में सबसे पहले मैंने PRO था, सलूबर में लगा था, तो सबसे पहले संविदा पे इनको लगाया था। तो हम जब भी जयपुर जाते डायरेक्टर साहब से मिलना होता तो हम ये रिक्वेस्ट करते साहब वो जो बच्चे अपने लगा रखे हैं वो काफ़ी मेहनती है, काम करते हैं, उनको रेगुलर करना है। वो जनरल की आई थी, तो उस पर हमने फिर डायरेक्टर साहब ने कमेटी बना दी हम 3 PRO की, और उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा है कि इस पोस्ट पे इंटरव्यू करके सिलेक्शन करने की जिम्मेदारी आपकी। और उसके बाद मैंने सर्विस में भी इसको देखा, काफ़ी मेहनत से काम करते हैं ये और बड़े मिलनसार हैं, सबका ध्यान रखते हैं। पत्र बड़ी खुशी का दिन है आज। मैं 37 साल 6 माह पूरे किए हैं और सब भाइयों का बड़ा सहयोग रहा ऑफिस में भी, सबसे मिलकर के काम किया, अच्छा लगा आपके डिपार्टमेंट में नई जनरेशन के लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से? वो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा करना चाहिए और सभी से मिल के साथ लेके चलेंगे अच्छा रहेगा। ज़्यादातर हम मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं और मीडिया से व्यवहार बना के रखें, अच्छी बात है। पन्नालाल जी सर शुरू से डिपार्टमेंट में एक एनर्जेटिक लेवल पे काम करते रहे और इसीलिए वीरालाल जी को आप देख रहे हैं कितने एनर्जेटिक रहते हैं। लोग कहते हैं उम्र पे मत जाइए, वास्तव में उम्र पे नहीं जाना चाहिए। 60 के आपको भले देखने में लग रहे हों, लेकिन 5 बजे ये मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, ऑफिस टाइम पर ये आते हैं, तो यह जो गतिविधि है वो देखने लायक होती है। तो देखिए दोस्तों, हमने PRO ऑफिस में जो रिटायरमेंट है उसको लेकर एक अनुभव जाने हैं और किस तरह से डिपार्टमेंट के लिए एक व्यक्ति की पोस्ट बहुत अहमियत रखती है। इसी तरह से हम गौरीकांत जी सर से बात करेंगे। सर, आपने जर्नलिज्म का दौर भी देखा और पत्रकारिता के साथ साथ इस विभाग के साथ जो तालमेल रहे हैं और आपकी राजनीतिक सेवाओं में आज जब ये सेवानिवृत्ति का है तो आप देखिए रमेश जी, आप भी जानते हो, हम फील्ड में साथ में रहे हैं। जब भी PRO ऑफिस में आना होता था उस समय, तब कोई छोटा मोटा कोई समस्या आती थी तो वीरालाल जी के पास जाते थे तो हाथों हाथों से समाधान होता था। अब मैं चूँकि वापस इस विभाग में जब अधिकारी बन के आया तो मैंने एक चीज़ महसूस की कि कोई भी ऑफिस हो उससे मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग जो होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। अधिकारी आते जाते रहते हैं, लेकिन ये जो वर्ग है वो वर्ग उस ऑफिस को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमारे इस ऑफिस में जो मंत्रालय कर्मचारी के मतलब वर्ग के जितने भी कर्मचारी रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, उनमें वीरालाल जी एक स्तंभ की तरह रहे हैं हमेशा। और उन्होंने हर तरह से, जैसे कोई भी नया अधिकारी है, जैसे मैं भी पहली बार जब यहाँ आया था और डिप्टी डायरेक्टर की अगेंस्ट पोस्ट मुझे लगाया था जब PRO था सबसे, तो एकदम से इतनी बड़ी पोस्ट पे आना, जिम्मेदारी संभाग स्तर की किसी जिम्मे को संभालना मुश्किल होता है। ऐसे में मेरी कोई जिज्ञासा होती थी तो मैं पूछता था इनसे भाई इसको कैसे करेंगे, तो चूँकि इनका अनुभव लंबा रहा है तो ये बताते थे कि इसको सर इस चीज़ को अपन ऐसे करते आए हैं और अब जैसे आप चाहें तो इसको कैसे करें, आप बताइए कैसे कर सकते हैं। तो जैसे हम करते हैं परंपरागत रूप से, उसमें अपनी ओर से जो भी वैल्यू एडिशन करके हम कर सकते थे वैसा हमने काम किया और हम ईश्वर की दया से अभी तक हम सफल रहे हैं। और हमने कोशिश की है कि हम जिस ढंग से हमारे दायित्व है उनका निर्वहन करें। तो इन दायित्वों के निर्वहन में वीरालाल जी जैसे कार्मिकों के अधिकारी बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इन्होंने चूँकि अपनी सेवा की शुरुआत बहुत निचला जो कैडर होता वहाँ से शुरू की, आज सेवानिवृत्ति से 4 दिन पहले ही इनके पास आदेश आए, सहायक जो कर अधिकारी बन चुके हैं। तो ये बहुत लंबी यात्रा रही है, लेकिन बहुत अनुभव वाली यात्रा रही है इनके लिए। तो मैं इनके इस सेवानिवृत्ति के अवसर पर यही शुभकामनाएं दूंगा कि जीवन में और आगे बढ़ें, परिवार के साथ समय बिताएं और ये अनुभव इन्होंने इनके हुए हैं इस सेवा में, उसका लाभ कुछ और साथी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। समय पर कार्यों का संपादन करने के लिए जाने जाते रहे पूरे अपने कार्यकाल में, और उन्होंने जो शांत स्वभाव रखे, जो एकदम शांत रखे कामों का जो संपादन किया है कार्यों का, वो काबिल तारीफ़ है। इनको उज्ज्वल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और वीरालाल जी एक आयुर्वेदिक
जड़ी बूटियों में भी इनका काफ़ी नॉलेज है इनका, तो मैं समझूंगा इसका भी हमको लाभ मिलता रहेगा और आए दिन कभी हम ये सब ब्याज जी भी सर हमारे समय पे जितेंद्र भी था, गोविंद भी थे, और जो डायरेक्टर बने थे अपने अमर सिंह जी तो तब वो भी दौड़ देखा, बबील साहब का भी दौड़ देखा, तो मैंने बहुत से दौड़ देखी यहाँ पे। आज जो डिपार्टमेंट जो नया स्ट्रक्चर देख रहा है उसमें शायद पंजी का बहुत बड़ा और आज ये प्रमोशन जो हो रहा है उसमें पंजी एक मतलब रीढ़ के स्तंभ है जिसकी वजह से ये सब fruitful हो रहे हैं। और जहाँ तक उनका सवाल है, ये तो बहुत नज़दीक रहे हैं। गोरीकांत जी हमारे जर्नलिस्ट साथी थे, इधर आ गए, पंजी के टाइम पे ज्वाइनिंग हुई थी, है ना। श्री वीरालाल जी के सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सहायक प्रशासनिक पद से रिटायरमेंट के मौके पर आप क्या सोचते हैं? एक व्यक्ति के जीवन में ये अवसर क्या खास होते हैं? अपनी राय चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देवें। अगली एक नई रिपोर्ट के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी।